नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं और मैं हूं विशाल वैभव। देखिए, मकर संक्रांति कल मनाया जाना है, लेकिन जैसा कहा जाता है कि खिचड़ी के अवसर पर जो है राजनीतिक खिचड़ी भी जो है पकती है और इसको लेकर क्या कुछ जो है हालांकि बीजेपी में कल एक किसान मोर्चा के द्वारा दही चूड़ा का भोज भी है, लेकिन राजनीतिक खिचड़ी राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से लगातार बयानबाजी दिखाया जा रहा है, दिल्ली में चुनाव होना है, अरविंद केजरीवाल जो कि बयान जिस तरह से दिए बिहार यूपी के लोगों को लेकर, तो इसके बारे में जो है हम बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष लगातार दावे कर रहे हैं कि 2025 में जनता जो है बीजेपी को जवाब दे देगी, एनडीए को जवाब देगी, एनडीए को सबक सिखाएगी। तो सारी चीज़ों पर जो है हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुजीत मिश्रा हैं, संजीव मिश्रा हैं और सरदार हरजीत सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और चूँकि अभी हाल ही में इन्होंने एक प्रकाश पर्व का बहुत भव्य कार्यक्रम भी किया था, जहाँ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता ही पहुँचे थे, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ पहुँचे थे। तो हम सरदार हरजीत सिंह से भी जो है बात करते हैं। सर, कल जो है मकर संक्रांति है, खिचड़ी है, लगातार क्यास भी लगाए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा था कुछ राजनीतिक खिचड़ी अब क्या कुछ पकेगा? सर्वप्रथम हम मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि इसी तरह से बिहार खुशहाली और उमंग के साथ आगे बढ़ते रहे और जिस तरह से केंद्र में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरे देश के खेवनहार बने हुए हैं, उसी तरह से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार परम आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को चमचमा दिए हैं। हर तरीके में, वो गली का मामला हो, नाली का मामला हो, पेयजल का मामला हो, नल से जल का मामला हो, प्रशासन का मामला हो, सुशासन का मामला हो, यानी बिहार में सुखद और जनता के अनुरूप सरकार है जो एनडीए की सरकार है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण रूप से शामिल है और सरकार का बेहतर संचालन देखने को बिहार वासियों को, 12 करोड़ जनता को देखने को मिल रहा है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और वहीं तेजस्वी यादव जो है बताते हैं कि इनकी दुर्गति यात्रा है, विदाई अभी हो जाएगी मुख्यमंत्री की। देखिए, मैं तो बार बार यही कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी अब पीटे हुए कारतूस के समान हैं। अब उनमें और उनकी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है और रसातल में जाकर मिल चुकी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम नहीं कह रहे हैं, पूरे बिहार की जनता का यह मानना है कि जो प्रगति करेगा वही तो प्रगति यात्रा पर जाएगा। जो वर्षों तक लालू राबड़ी के कुशासन की सरकार चली बिहार के अंदर और बिहार को दुर्गति में डालने वाला व्यक्ति कहता है कि आदरणीय नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा दुर्गति यात्रा, तो वो बताएं, तेजस्वी यादव जी बताएं कि 15 वर्षों का लालू राबड़ी का कुशासन, जंगल राज, महाजंगल राज, कोर्ट ने कहा था, यही पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि जंगल राज है, तो जंगल राज को पहले तो बताएं, डिफाइन करें कि जंगल राज है और अभी तो मंगल राज है नीतीश कुमार का, इसमें तो दो राय है नहीं। और 225 में पुनः 225 के आंकड़े के साथ, विधायकों के आंकड़े के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बननी तय है। जनता मन बना चुकी है। जनता हम लोगों से, नेताओं से 4 कदम आगे है कि इस बार पुनः 225 के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्तासीन करना है। सर, एक सवाल होगा आपसे, कहीं ना कहीं जो है, चूँकि आप प्रवक्ता के साथ साथ एक एडवोकेट भी हैं और कुछ दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए डीजीपी ने एक बयान दिया था कि गोली का जवाब अब गोली से दिया जाएगा। कहाँ तक ये फैसला उनका
सही है बिहार के नहीं, ऐसा कोई बयान डीजीपी ने नहीं दिया था। बिहार के अपराधियों के लिए फैसला नहीं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, डीजीपी महोदय बिहार ने कहा कि अगर अपराधी पुलिस बल पर गोली चलाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मजबूरी में बिहार पुलिस को गोली चलानी पड़ेगी, और उसमें अगर कोई मुठभेड़ होता है तो वो उसके लिए पुलिस प्रशासन कहीं से जिम्मेवार नहीं है। ये बात आप मान के चलिए। बिहार में सुशासन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार, पिछड़ों की सरकार, आम आवाम की सरकार है। तो यहाँ न्याय के साथ विकास होता है बिहार में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुशासन की सरकार और तेजी से काम करेगी। यानी अब अपराधियों के लिए अब कहीं ना कहीं नहीं, अगर कानून के अनुसार कार्रवाई अगर होती है तो अच्छी बात है। आपको बिहार में नंगा नाच करने का छूट एनडीए की सरकार में नहीं न मिलेगा कि आप जहां मन तहां जो मन सो करिएगा और अपराधी बन के बैठिएगा, पुलिस तमाशा बिन, और वही आंदोलन होगा, वही बिहार बंद होगा। तो वैसा बिहार बंद नहीं चाहिए। बिहार में चाहिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और सुशासन की सरकार। देखिए, हमारे साथ सरदार हरजीत सिंह जी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिस तरह से जो बयान दिया था कि बिहारी यूपी के लोग जो है फर्जी तरीके से आ रहे हैं, फर्जी वोटर बन जा रहे हैं, इस बार बिहारी होने के नाते आप क्या कहेंगे? इस बार तो वैसा बिहार बंद नहीं चाहिए। बिहार में चाहिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और सुशासन की सरकार। देखिए, हमारे साथ सरदार हरजीत सिंह जी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिस तरह से जो बयान दिया था कि बिहारी यूपी के लोग जो है फर्जी तरीके से आ रहे हैं, फर्जी वोटर बन जा रहे हैं, इस बार बिहारी होने के नाते आप क्या कहेंगे? इस बार केजरीवाल जी को यह साफ पता चल गया है कि बिहार और यूपी के लोग जो दिल्ली में बसे हुए हैं उनको कोई भी वोट मिलने नहीं जा रहा है। तो वह पहले से आभास होने के कारण उनको खतरा महसूस हो रहा है। तो अब बिहार यूपी के लोगों पर ही और आरोप लगाना शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये फर्जी वोट बना रहे हैं। फर्जी वोट कहाँ से बन जाएगा? जो वहाँ के निवासी हैं, जो उनको वोट देने का अधिकार है, वो तो अपना वोट डालेंगे ही। इसमें फर्जी कहाँ से आ गया? कोई रहनिया और कोई बांग्लादेशी जो है यहाँ नागरिक जो फर्जी वोट बनवाते हैं उनका, वो हमारे लिए खतरा है। जो हमारे देश के निवासी हैं उनका वोट फर्जी कैसे हो जाएगा? तो ये सब अनर्गल आरोप है। इस बार दिल्ली के चुनाव में उनको पता है कि भारी पैमाने पर बिहार और यूपी के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि हर बार मकर संक्रांति के बाद जो है, दही चूड़ा के बाद जो है कोई ना कोई राजनीतिक उथल पुथल होता है, तो इस बार ये उम्मीद जो है विपक्ष छोड़ दे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने पहले ही ये स्थिति साफ कर दी है और ये अब मुगालते में नहीं रहे, क्योंकि इस बार दही चूड़ा खिचड़ी के बाद कोई इधर से उधर होने वाला नहीं है। अब एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ने जा रहा है और 2025 में बिहार में भी एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। अब कोई इस मुगालते में नहीं रहे कि विपक्ष में कोई बिखराव होगा, एनडीए में कोई बिखराव होगा, उसका फ़ायदा वो उठा लें, ऐसी अब कोई संभावना नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने भी जो है मकर संक्रांति से पहले ही ये फाइनल कर दिया। जो लोग ये इंतज़ार में थे कि मकर संक्रांति के बाद कुछ होगा, वो अब स्वप्न देखें, वैसा कुछ होने जाने नहीं रहा। लेकिन सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो बार बार कहते हैं कि चाचा को जो है बीजेपी वाले ने हाईजेक कर लिया। आप लोग क्या वाकई में उनको हाईजेक कर लिया है? हाईजेक उन्होंने किया था। नीतीश कुमार जी की जो आज छवि विकास पुरुष की बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी उनके कम बहुमत के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया और बनाए रखा। आज भी उनके पास संख्या कम है, लेकिन हमारे सर्वमान्य नेता है और उन्हीं के जो है हम नेतृत्व में अगला चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये सब फाइनल है, इसलिए इसमें कोई भी इफ वोट करने की आवश्यकता ही नहीं है। आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र के तर्ज पर यहाँ भी आप लोग खेला कर देंगे मुख्यमंत्री के साथ। कोई खेला नहीं होने वाला है यहाँ पर। राहुल गांधी आ रहे हैं पटना, राहुल गांधी भी आ रहे हैं पटना। अपना कवायद करते रहें, क्योंकि दिल्ली में तो पूरी तरह से जो है इनका गठबंधन जो है चकनाचूर हो चुका है। सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक सब दम भर रहे थे कि मोदी जी को हराने के लिए सब एक हुए थे, लेकिन वो भी सपना उनका टूट चुका है। तो अब बिहार में उनके पास कुछ बचा नहीं है।
क्योंकि बिहार में जो पिछले 15 साल जो 17 साल में जो नीतीश कुमार जी की और एनडीए की सरकार चली है, उसके विकास से जनता में इतना एक सकारात्मक स्थिति है कि उसका फ़ायदा हमको चुनाव में मिलेगा, क्योंकि चहुँ ओर विकास दिख रहा है। देश दुनिया के सारे लोग बिहार के विकास से पूरी तरह से गदगद हैं। बिहार की जनता को भी उस सारे विकास का और डबल इंजन की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की एक एक स्कीम का लाभ मिल रहा है बिहार में। तो जनता इधर उधर क्यों देखेगी? और फिर से जब दूसरी तरफ देखती है तो 15 साल का वही पुराना शासन उनको याद आ जाता है। तो उस विकास को छोड़ के कोई भी पहले की तरफ, विनाश की तरफ जाना नहीं चाहेगा। सर, एक आखिरी सवाल अब आपसे होगा। प्रकाश पर्व का एक बहुत शानदार सफल आयोजन आपने किया पटना सिटी गुरुद्वारे में, जहां हम लोगों ने नहीं किया, सबके सहयोग से और गुरु महाराज की कृपा से, और इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है हर साल। नीतीश कुमार जी और पूरे प्रशासन के साथ जो है हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है पूरा जिला प्रशासन, पूरे बिहार की राज्य सरकार इसमें पूरा अपना सहयोग देती है। और देश दुनिया से आए हुए जितने भी हमारे सिख समाज के सिख संगत हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, वो काफ़ी वाहवाही लूट के जाते हैं। और वही सकारात्मक माहौल आज बिहार का बन रहा है। जो पर्यटकों की संख्या बिहार में संख्या दिन दूनी बढ़ती जा रही है, उसका यही कारण है, क्योंकि देश दुनिया में अब पूरी तरह से यह खबर फैल रही है कि बिहार अब पहले वाला बिहार नहीं है। अब बिहार काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला हो, चाहे विकास के हर पहलू को आप देख लें, बिहार अब काफ़ी आगे निकल चुका है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। और जो भी विपक्ष के लोग चाहते हैं कि इसको ब्रेक लगाना, अब जनता ये ब्रेक बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता अब एनडीए सरकार के साथ है और आगे भी 2025 में आप देख